इस्लामाबाद लहू लहान है। ये धमाका हो गया ईमान बारगाह के अंदर। अगर इंडिया एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पे इतना बड़ा हमला कर सकता है और वो मगरमच्छ के आंसू बहा के कह रहा है मैं नहीं छोड़ूंगा, बोंगिया मारा वहां बैठा हुआ, और दूसरा उसके साथ एसएचओ नकवी खड़ा होके वो रो रहा है और कह रहे हैं हम इंडिया से क्रिकेट मैच नहीं खोलेंगे। और मामो, उन्होंने कहा तुमने पहलगाम किया, उन्होंने आके तुम्हारे ऊपर हमला किया, तुम्हारे कोई एयर बेसेस नहीं छोड़े, तुम्हारे ऊपर अटैक किया, तुम बातें बड़ी बड़ी इतनी ज्यादा जो है वो कर रहे हो कि फितनातुल हिंदुस्तान है, फितनातुल फलाना है, तो जाओ ना, लो ना बदला फिर, अगर है तो तुम्हारे पास सबूत है तो। नहीं भी तुम लो ना फिर बदला जिस तरह उन्होंने लिया था। वहां नहीं जी, हम जाएंगे, हम क्रिकेट मैच भी उधर खेलेंगे इंडिया में, इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे, ओ और तमाम का तमाम अस्करांडू ब्रिगेड वाह 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 कर रहा है। कर कुछ नहीं सकते क्योंकि एक इम्पोर्टेंट आदमी से आप बच्चा पैदा करने की उम्मीद ना रखें। ये वाकयात महज इत्तफाक नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नजर आते हैं, जिसमें पाकिस्तान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की नापाक साजिश की जा रही है। वो दुश्मन जिसको हमने बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है, अब वो डायरेक्ट हम पे फिजाओं से हमला करने से रहा। आज इस्लामाबाद में जिसने भी करा, इस्लामाबाद में घुस के इसको उनको ठोका। तो सोचो ना, कहाँ इनकी फोर्स, कहाँ इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस, कहाँ इनके ISI, कहाँ इनकी पुलिस, मतलब इनका कुछ भी चलता। और इतना बड़ा कांड इस्लामाबाद के अंदर करना, इसका इसी जिस किसी ने और कह रहा है जी हमने देखा कि बॉम्बर अफगानिस्तान से चल के आ रहा था, तुम क्या फटने का वेट कर रहे थे क्या? अबे बॉम्बर पाकिस्तान के अंदर से चल के आ रहा था, अफगानिस्तान के अंदर से चल के आ रहा था, तुम क्या फटने का वेट कर रहे थे कितना बड़ा फटेगा? बदतमीज लोग। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोर डिटेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस्लामाबाद में एक मस्जिद में धमाका हुआ है और इसकी जिम्मेदारी लोग कहते हैं कि ISKP ने ली है, क्योंकि TTP ने मना कर दिया, पर पाकिस्तानी मीडिया इसके बाद भी इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और उनका पुराना जो कैसेट है वो फिर से शुरू हो गया कि भारत को हमने जंग में शिकस्त दी, इसलिए भारत प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में हमला करवा रहा है। और ये जो नौटंकी है पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी की स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तानी मीडिया ने चला दी है। तो जो पाकिस्तान के एग्जाइल में जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी आर्मी को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर उन्हें सच में लगता है कि भारत ने ऐसा किया है तो भारत के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी हमला क्यों नहीं करती। तो पाकिस्तानी जो बाहर है पाकिस्तान से, वो भी पाकिस्तान की इस रॉ की साजिश को मानने को तैयार नहीं है। तो पाक मीडिया इस पे बहुत ही रोना धोना कर रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, जैसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और इंतजार करके वीडियो देखते हैं। जुम्मे के टाइम पे ये धमाका हुआ, तकरीबन 35 से ज्यादा अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। 150 से ज्यादा अफराद बताया जा रहा है जख्मी है। इस्लामाबाद के तीनों बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज है। ये धमाका हो गया ईमान बारगाह के अंदर। लेकिन देखना यह है कि ये क्यों किए जा रहे हैं। द पर्पज इज कि पाकिस्तान को जितना डिस्टेबलाइज कर सकते हैं उतना हम डिस्टेबलाइज करें। पाकिस्तान को जो एक इंडिया को हमने मार के हक में जो चीज पूरी तरह शिकस्त दी है, वो शिकस्त को नहीं भूले हैं, अपने प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब एक नया नेक्सिस जो बन गया है भारत का, इसराइल का, और उसके बाद ये तालिबान, तहरीक तालिबान का, आई थिंक ये बड़ा खतरनाक नेक्सिस है। और जो इस तरीके से ये इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। तो इसके लिए आप देखें, ये जो कुछ भी और फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्स जिस प्रोफेशनल तरीके से वो हैंडल कर रही हैं, और आज भी इतनी जल्दी जाके इवैक्यूएशन हुई, जो कुछ भी हो गया, बात आई पर्सनली थिंक पाकिस्तान हैज टू टेक नाउ अ डिसीजन। और वो आई स्ट्रांगली फील कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमीडिएटली मीटिंग करनी चाहिए। जो अगले दिन है वो कैसे होंगे, मैं आपको एक बात बताऊं। वो दुश्मन जिसको हमने बदतरीन शिकस्त से दो चार किया है, ये बात मैंने परसों चौथ भी की थी कि हमारे घर में अब वो डायरेक्ट हम पे फिजाओं से हमला करने से रहा, बॉर्डर्स को क्रॉस करने से रहा, समंदरी रास्तों से वो आने से रहा। अब उसने हमारे अंदर प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा, दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग इन बलूचिस्तान, दिस इज हाउ वी आर फेसिंग इन इस्लामाबाद। का जो आज का इंसिडेंट है ये उसकी एक कड़ी है। ये इन प्रॉक्सीज के पीछे इंडिया है। और ये मेरे ख्याल में इंडिया भूल गया है कि
इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो उसको भी फिर ये फेस करने होंगे, और इससे शायद किसी और शक्ल में होंगे और ज्यादा सख्त शक्ल में हो सकते हैं। तो हमारा दुश्मन जो है, और इस तरह की शरारतें ये पाकिस्तान में जितनी भी हो रही हैं, ये प्रॉक्सी वॉर जो है, इसके पीछे इंडिया है। आई हैव नो डाउट। अफगानिस्तान में जो कुछ इंडियन प्रॉक्सीज वहां बैठी, वो इंडियन जो बैठे हुए वहां पर, जो इनको हैंडल कर रहे हैं, जो इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, वी हैव टू सॉर्ट देम आउट। और ये अब हमें एक नेशनल कंसेंसस में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में डिसाइड करने के वहां जाके कौन से टारगेट्स हमने वहां पर एंगेज करने हैं, ड्रोन से, सर्जिकल स्ट्राइक से, ताकि उनको हम बताएं कि अगर इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और स्टेट ड्रामा करके एक हमसाया न्यूक्लियर मुल्क पे इतना बड़ा हमला कर सकता है, आई थिंक यू हैव ऑल द राइट टू गो टू अफगानिस्तान, जहां इनके लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप है, कमांडर्स, फैसिलिटेटर्स, हैंडलर्स, दे नीड टू बी सॉर्टेड आउट। और ये हमारा राइट है कि जहां से आएंगे उधर उसी घुस के मारेंगे। तो आई थिंक वी हैव टू डू इट। तो इस वीडियो बात करें तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर पाकिस्तान को सच में लगता है वो भारत से जंग जीते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों को चीर नहीं खिला रही, तो पाकिस्तान भारत पे हमला क्यों नहीं करता? अगर उन्हें सच में लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी के जरिए हमला करवाया है, तो पाकिस्तान भारत पे हमला करके इसका बदला क्यों नहीं लेता? पाकिस्तानी आर्मी ना कि आतंकवादी। पाकिस्तानी आर्मी ने अगर सच में भारत को हराया है तो फिर से हमला करके भारत को हरा दे। पाकिस्तानी आर्मी इतनी डरती क्यों है? तो पाकिस्तान का ये पुराना स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तानी मीडिया हर बार चला देता है। डीएलए ने जब बलूचिस्तान में 12 शहरों पे कब्जा किया था, उस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया ने यही स्क्रिप्ट चलाया था कि भारत की प्रॉक्सी है और भारत जंग हारा है, इसीलिए हम पे हमला कर रहा है। और अब जब इस्लामाबाद में धमाका हुआ, उन्होंने यही स्क्रिप्ट फिर से चला दी। तो हर धमाके में पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा पाकिस्तानी मीडिया को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है और वही स्क्रिप्ट हर हमले में वो चला देते हैं, क्योंकि यही चुलन पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों को खिलाया है कि हम जंग जीते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर आतंकवादी हमला कर रहे हैं। ये आईएसकेपी ने जो हमला किया है, आईएसकेपी आईएसआई फंडेड है और ये हमला उन्हें सिर्फ अमेरिका से डॉलर लेने के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने कराया है। इसके ऊपर मैं वीडियो इसके बाद दूंगा। तो आखिर में यही कहूंगा कि ये हमला आसिम मुनीर ने खुद कराया है और इसका रीजन क्या है, इसका वीडियो मैं इसके बाद दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।